हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से नई वीडियो के साथ आप सभी को गुंजर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो इनकी लास्ट पिछले मंथ से या कुछ दिनों पहले से हम लोग लगातार कुछ ना कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो आज पुनः एक नए सब्जेक्ट के ऊपर आए हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। वो कौन सा है? कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, ये भी किसी की तरह बोला है कि सर कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर आइए। ठीक है, तो आज हम सेलेक्ट किए कंप्यूटर के ऊपर। एक्चुअली कंप्यूटर होता है क्या, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसके पार्ट्स वगैरह क्या होते हैं, यानी कि इसके एक्स वाई जेड डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बेसिक कितनी है इसके, यानी कि इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी हम ले सकते हैं। अगर कोई टीचर स्कूल में एंट्री करता है तो उसको पहले कंप्यूटर में न जाके उसके बारे में बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, उसकी बेसिक बताना पड़ेगा। इनकी इन्वेंशन कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, फादर कौन है, मदर कौन है, इनकी बहुत सारे इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन आते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग किए हैं कंप्यूटर से रिगार्डिंग। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने से पहले हमें ये जानना है कि कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द का जो वर्ड है कंप्यूटर, इसका अगर जो हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, अगर इसको हम ब्रेकअप करते हैं तो सारे के सारे कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन इसी वर्ड के द्वारा हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कंप्यूटर होता है क्या, और एक कंप्यूटर को एक एक पार्ट्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इससे हमें पूरा इंफॉर्मेशन पता चलता है कि हाँ कंप्यूटर किस लिए यूज हुआ है, कौन से फील्ड के लिए कंप्यूटर यूज हुआ है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर इसका हिंदी क्या होता है, संगणक। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, संगणक। एक और होता है इसका हिंदी जिसको बोलते हैं संरक्षक। अगर कोई पूछे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, संगणन होता है, संगणक। और इसका दूसरा क्या होता है, संरक्षक। तो हम संरक्षक यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप यहाँ दे सकते हैं। अगर कोई पूछे संरक्षक भी बोल सकते हैं या संगणक भी आसानी से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एक वर्ड को हम स्प्लिट करने से पहले कंप्यूटर के बारे में जान जाते हैं कि कंप्यूटर होता है क्या, हम कंप्यूटर को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, ये तो आपको पता है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वी कैन इंस्ट्रक्ट द इनपुट डेटा, आफ्टर दैट द कंप्यूटर गिव्स अस आउटपुट रिजल्ट। यानी कि कंप्यूटर होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के मदद से, इलेक्ट्रिक की मदद से वो चलती है। अब इसके बाद क्या है कि उसको नेक्स्ट में हम कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम अपना जो इनपुट, यानी कि हमारे माइंड में जो भी थिंकिंग वगैरह चल रहा है, जो भी हम पूछना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो हम इनपुट के द्वारा डेटा डाल के हम कंप्यूटर से आंसर उसका मांग सकते हैं। तो जो भी हम कीबोर्ड के द्वारा जो हम डेटा वगैरह जो हम एंट्री करते हैं और जो हमें डेस्कटॉप के माध्यम से जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो क्या होता है, आउटपुट कहलाता है। यानी कि इनपुट प्रोसेस क्या होता है, जो हम डालते हैं अपनी डेटा, जो हम सोच रहे हैं, हमारी मेमोरी में जो भी थिंकिंग स्टोर है वो हम उसमें डालते हैं कीबोर्ड के द्वारा, और डेस्कटॉप के द्वारा जो कंप्यूटर उसके रिसाइकल करके, यानी कि सर्च करके जो हमें रिजल्ट देती है, वो क्या होता है, आउटपुट रिजल्ट कहलाता है। तो सिंपल वे में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, computer is an electronic device which we can instruct the input data. ठीक है, which we can instruct the input data, after that the computer gives us output result is called computer। सिंपल इसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये थ्योरी के माध्यम से आपको दिया कॉन्सेप्ट, और पुनः इसको मैं डेफिनेशन लिख देता हूं वहां पे ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंप्यूटर का, ठीक है, तो इसको डिफाइन क्या करेंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, विच वी कैन
which we can instruct INS TRUCT instruct the input data ठीक है। आप आसानी से इसे देख सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विच वी कैन इंस्ट्रक्ट द इनपुट डेटा आफ्टर दैट द कंप्यूटर gives us आउटपुट रिजल्ट। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने मैं ऑन कैमरा लिखते जा रहा हूं ताकि आप आसानी से देख सको। आप आउटपुट रिजल्ट, ठीक है, सिंपल डिफिनेशन। अगर ऐसे आप 1 2 3 के बुक में अगर देखोगे, इसका कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो सिर्फ आपको इतना लिखा रहेगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सिर्फ इतना ही रहता है। कौन? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस। लेकिन इसमें कुछ और एडिशनल देखने की, आपका डेफिनेशन को कैसे एडिशनल किया जाए, तो आपको कुछ 1 2 लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हम जो इनपुट डालते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर क्या करती है, सर्च करती है, और सर्च करने के बाद सर्च किस पे करती है, आपके डेटा के अनुसार वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को सर्च करती है, और सर्च करने के बाद वो आपको आउटपुट रिजल्ट देती है। ठीक है, तो आप इतना लिखोगे तो इतना काफ़ी इनफ हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का डेफिनेशन के लिए। यानी मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वी कैन इंस्ट्रक्ट द इनपुट डेटा, आफ्टर दैट द कंप्यूटर गिव्स अस आउटपुट रिजल्ट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विच वी कैन इंस्ट्रक्ट, जो हम सप्लाई करते हैं ना, उसमें जो एंट्री करते हैं वो इंस्ट्रक्ट हो गया। इनपुट डेटा, हमारी जो डेटा सोच है, जो भी हम सोच रहे हैं वो कीबोर्ड के द्वारा हम टाइप करके उसको अप्लाई किए, और फिर क्या करता है, उसके बाद आफ्टर दैट द कंप्यूटर गिव्स अस आउटपुट रिजल्ट। यानी कि हमारे डेटा के अनुसार कंप्यूटर सर्च करती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद हमें आउटपुट रिजल्ट देती है। ये सिंपल डेफिनेशन हो गया आपका कंप्यूटर का। और ये कंप्यूटर का हिंदी संगणक, और अगर दूसरा लिखना चाहते हैं तो संगरक्षक भी होता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन आपका एक कंप्यूटर के यहाँ पे मैं लिखा है, ये आप आसानी से इसे देख सकते हो। अब इसके बाद जो लिखने जा रहे हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर का एक एक वर्ड का जो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर सारा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी फिलहाल रब कर दे रहा हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में बोल दे रहा हूँ, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वी कैन इंस्ट्रक्ट द इनपुट डेटा, आफ्टर दैट द कंप्यूटर गिव्स अस आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट में इसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा था कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, और इसका डिफाइन अगर कोई हमसे पूछे तो उसको हम कैसे बता सकते हैं, ये इसका हो गया। अब इसके आगे जो देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या? कंप्यूटर 8 वर्ड का, COMPUTER, तो उसको एक एक वर्ड का हमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर सारे कंप्यूटर डिपेंड करता है। ठीक है, कंप्यूटर का सारे इंफॉर्मेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके वर्ड से हमें सारा इंफॉर्मेशन निकल जाता है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ कंप्यूटर का डेफिनेशन और उसके वर्ड का कॉन्सेप्ट, इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें सारे बेसिक्स पार्ट्स वगैरह, कहाँ से इन्वेंशन हुआ, इसके फादर कौन है, मदर कौन है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम पुनः इससे स्टार्ट करते हैं इसका एक एक वर्ड से। यानी कि फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सी। तो सी मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब आप कितनी सारे अलग अलग वीडियो देखोगे तो यानी कि अलग अलग तरह के आपको वर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन वर्ड से हमें पता चलता है कि इसमें कौन सी वर्ड है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो सी, यानी कि कॉमन हो गया, COMM। ठीक है,
जो जो वर्ड होगा मैं आप खुद यहाँ पे आपको लिख दूंगा। सी से कॉमन हो सकता है या कहीं और भी देखिए कोई और भी बुक वगैरह आपको होगा तो उसमें लिखा हो कॉमनली भी हो सकता है आपका COMMONLY कॉमनली। ठीक है, ए सी से कॉमन या कॉमनली, ओ फिर आपका बच गया ओ, सी के बाद ओ। तो ओ का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर यानी कि कॉमनली ऑपरेटिंग, ओ पी ई आर ए टी आई एन जी, ऑपरेटिंग। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग इसके अलावा और भी कितने सारे वीडियो जो होंगे या कितने सारे बुक्स भी पब्लिश होता है तो उसमें एक ऑपरेटिंग की जगह ओरिएंटेड भी लिखा रहता है, IENTED। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग। अब इसके कॉमनली और ओरिएंटेड की अगर ना करके आप ये अगर सेलेक्ट करते हो कॉमन ऑपरेटिंग देन इट विल बी बेटर फॉर यू। अब ओ के बाद क्या आता है, एम आता है, एम। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये तो क्या है, मशीन है ना, यंत्र है ना जो हमारे वर्क को इजी कर देता है, हमारे टाइम को भी बचाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मशीन, CHINE, यानी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, यानी कॉमन है कि मुख्य, यानी कि कोई भी यूज कर सकता है। ऑपरेटिंग जिसे हम चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो ऑपरेटिंग हो गया। मशीन किसको करते हैं, तो मशीन को। अब ए हो गया, एम के बाद पी आता है, तो पी का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर या पर्सनल भी होता है, जो भी सेलेक्ट कर सकते हो। PARTICULAR। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर या पर्सनल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, एन ए। अब इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकुलर यानी कि खास हो गया। ठीक है, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि एक बार में एक सिस्टम पे एक ही आदमी तो यूज कर सकता है, सिंपल वे है। ठीक है, तो पर्सनल आप लिखो या पार्टिकुलर लिखो, बोथ वर्ड्स आर सेम, दोनों दोनों वर्ड क्या है, सेम ही है। पार्टिकुलर मतलब खास होता है किसी एक व्यक्ति के लिए, और पर्सनल मतलब व्यक्तिगत ही होता है, यानी कि एक कंप्यूटर को एक ही बार में कोई व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। ठीक है, पी और एक यू है, तो इसका भी दो होता है, एक होता है यूजर, होता है पार्टिकुलर यूजर, या कुछ और भी बुक में लिखा रहता है या वीडियोज में वहां पे मेंशन किया रहेगा, या यूज्ड फॉर। आप आसानी से देख सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर, यहाँ पे यूज्ड फॉर। अब इसमें देखिए अगर यूज्ड है, यूजर है, तो इसमें आप ए सेलेक्ट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे बोल सकते हो कि आप एक एक वर्ड क्यों नहीं लिखे, इसलिए मैं यहाँ पे दो दो वर्ड, जिसका दो होता है मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि आप अगर किसी और बुक में देखोगे, वीडियो में देखोगे, तो आप ये मैसेज करोगे, आप कमेंट करो कि इसका मतलब तो हम ए पढ़े थे, लेकिन किसका क्या सेंस होता है ऑलरेडी आपके सामने मैं लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, यूजर या सेकंड में यूज्ड फॉर। अब यू हो गया, फिर यू के बाद क्या आता है, टी आता है, तो टी में हम क्या लिख सकते हैं, टेक्निकल। ठीक है, NIC, टेक्निकल। फिर ई है, तो ई का मतलब होता है एजुकेशनल, EDUCATION एजुकेशनल। आर के बाद, ई के बाद क्या आता है, आर, तो आर का मतलब क्या होता है, रिसर्च।
बस इतना आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे तो हमारे इस वीडियो में जाके आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं क्विक आपको मैं कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। देख सकते हैं, इसके सिवा और आपको कोई वर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। सी यानी कि कॉमन या कॉमनली लिख सकते हैं। ओ यानी ऑपरेटिंग या ओरिएंटेड, ठीक है। एम यानी मशीन, पी यानी कि पार्टिकुलर या पर्सनल, यू यानी कि यूजर या यूज्ड फॉर, टी यानी कि टेक्निकल, टेक्निकल से भी रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देती है सर्च करने के बाद, ई यानी एजुकेशनल, आर मतलब रिसर्च। यहाँ पे ए आप सेलेक्ट करोगे यूज्ड फॉर, देन इट विल बी बेटर, ये अच्छा रहेगा। अब फिर बोलोगे यूजर क्यों लिखे, तो यूजर इसलिए लिख रहा हूँ कि कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, हम भी यही सेलेक्ट करते हैं, यूज्ड फॉर, टेक्निकल, रिसर्च, एजुकेशनल, रिसर्च। तो ये जो आज का जो वर्ड था, आज का जो कॉन्सेप्ट मेरा था, सिर्फ कंप्यूटर का डेफिनेशन और कंप्यूटर के एक एक वर्ड का क्या क्या मीनिंग होता है, ओ इसके ऊपर सारे कंप्यूटर डिफाइन होता है। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट में जो वीडियो लाऊंगा ना, इस वीडियो में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर का, कहाँ से इन्वेंशन वगैरह, यानी कि XYZ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।